जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए आज का जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। तो आपका पहला प्रश्न स्टार्ट होता है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। नेक्स्ट है उसके बाद, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम बिहार में स्थित है। नेक्स्ट है उसके बाद, सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी थी। नेक्स्ट है उसके बाद, नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद, पहली बार किस अधिनियम के तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण के उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत किया गया था? इसका राइट आंसर होगा भारतीय काउंसिल अधिनियम 1909 में। नेक्स्ट है उसके बाद, लोथल कहाँ स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है उसके बाद, प्रसिद्ध पारसी त्यौहार नवरोज किस शासक ने प्रारंभ किया था? तो बलबन ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है उसके बाद, किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई? तो विलियम बेंटिक के काल में स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट है उसके बाद, दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो औरंगजेब ने करवाया था। नेक्स्ट है उसके बाद, सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनाया गया? ये होगा आपका राइट आंसर मौर्य वंश के काल में। नेक्स्ट है उसके बाद, किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हथियाई तथा जिसका अंत अभी हत्या के द्वारा ही हुआ? इसका राइट आंसर होगा शुंग वंश। हाथी गुम्फा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का विवरण है? इसका राइट आंसर होगा खारवेल की उपलब्धियों का। नेक्स्ट है उसके बाद, सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? तो अलीनगर की संधि की थी 9 फरवरी 1775 ईस्वी को। नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद, नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसमें था? तो चेम्सफोर्ड सुधारों में था। नेक्स्ट है उसके बाद, धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट है उसके बाद, सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता था? तो महरूज कहा जाता था। नेक्स्ट है उसके बाद, सल्तनत कालीन प्रांत की सेना क्या कहलाती थी? हशम अतराफ कहलाती थी। नेक्स्ट है उसके बाद, ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध के आगे बढ़ने से किसने रोका था? तो नागभट्ट ने रोका था। नेक्स्ट है उसके बाद, महाराजा रंजीत सिंह के साथ किसके विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि हुई थी? तो सर चार्ल्स मेटकॉफ के द्वारा हुई थी 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में। नेक्स्ट है उसके बाद, किस शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलमर्ग से हस्तांतरित कर बीदर बनाई थी? ये हो जाएगा राइट आंसर अहमद शाह। नेक्स्ट है उसके बाद, फुतुहात ए सलातीन की रचना किसने तथा कब की? तो ईसामी ने लगभग 1305 ईस्वी में। नेक्स्ट है उसके बाद, सातकर्णी की मृत्यु के पश्चात उसके 2 अल्पवयस्कों पुत्रों वेदश्री और शक्तिश्री का संरक्षण किसने किया? तो नागनिका ने किया था। नेक्स्ट है उसके बाद, हाल ने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की? तो प्राकृत भाषा में की। नेक्स्ट है उसके बाद, कौन सा शासक प्रत्येक 5 वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था? ये होगा राइट आंसर हर्षवर्धन। नेक्स्ट है उसके बाद, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित है? नागर शैली से निर्मित है। नेक्स्ट है उसके बाद, संगम युगीन ग्रंथ तोलकपिपियम किस विषय से संबंधित है? तो व्याकरण और काव्य से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद, सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थस्थल किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है उसके बाद, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए किसने किया था? तो बाल गंगाधर ने किया था। नेक्स्ट है उसके बाद, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखलीपुत्र घोषाल थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया नामक अपनी पुस्तक में किया था। नेक्स्ट है उसके बाद, रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? तो 1909 ईस्वी में लागू किया गया था। नेक्स्ट है उसके बाद, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? 57 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट है उसके बाद, बनवाली एक प्राचीन स्थल है जहां 1973 से 74 ईस्वी की खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले। यह स्थल भारत के किस राज्य में है? तो हरियाणा में
है। इसका खोज कौन किया था? तो R.S. विष्ट ने किया था। नेक्स्ट है उसके बाद सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है उसके बाद ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घकाल तक अथवा आजीवन अविवाहित रहती थी। ऐसी कन्याओं को क्या कहते थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा अमाजू कहते थे। नेक्स्ट है उसके बाद महात्मा बुद्ध के समय कोसल देश में कौन सा राज्य करता था? प्रसेनजीत। नेक्स्ट है उसके बाद किस शासक ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनाया था? तो ये कालाशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट है उसके बाद पुष्यमित्र शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार किया था? तो बृहद्रथ ने किया था 185 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद 40 गुलामों का दल का विनाश किस सुल्तान ने किया था? तो बलबन ने किया था। नेक्स्ट है उसके बाद दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी था जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद क्लाइव ने सैनिक सुधारों के लिए सेना को 3 भागों में बांटा। सेना का एक भाग मुंगेर में, दूसरा भाग बांकीपुर में नियुक्त किया गया तथा तीसरा भाग कहाँ नियुक्त किया गया? तो इलाहाबाद में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है उसके बाद प्रसिद्ध बीबी का मकबरा किसकी यादगार में बनवाया? औरंगजेब ने अपनी बीवी बेगम रबिया दुर्रानी की यादगार में औरंगाबाद में बनवाया। नेक्स्ट है उसके बाद प्रसिद्ध चित्र बाज के चित्रकार कौन थे? तो उस्ताद मंसूर जो थे वो प्रसिद्ध चित्र थे जो बाज के चित्रकार थे। नेक्स्ट है उसके बाद प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती के लेखक कौन है? तो भास्कराचार्य द्वितीय। नेक्स्ट है उसके बाद शिशुपाल वध किसकी कृति है? तो माघ की कृति है। नेक्स्ट है उसके बाद स्यादवाद का अर्थ क्या है? तो शायद है, भी और नहीं, भी जैन धर्म से संबंध है। नेक्स्ट है उसके बाद अकबर का शिक्षक कौन था? तो मीर अब्दुल लतीफ़ था। नेक्स्ट है उसके बाद प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां ने किसने भेंट किया था? तो मीर जुमला ने किया था। नेक्स्ट है उसके बाद शाहजहां ने महाकविराय की पदवी किसको दी थी? तो पंडित जगन्नाथ को दी थी। नेक्स्ट है उसके बाद अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत कौन थी? हुमायूं का मकबरा था। नेक्स्ट है उसके बाद कौन सा मुगल शासक शाही दरवेश एवं जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? तो ये औरंगजेब जाना जाता था। नेक्स्ट है उसके बाद हर्ष की पराजय किसके हाथों हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय के नर्मदा नदी के तट पर। तो उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक भी कर दे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।